पिछले कुछ दिनों से डीप सीक को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है। मैंने भी इनफैक्ट कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने ये समझाया है कि कैसे डीप सीक काम करता है, कैसे डीप सीक को ट्रेन किया गया है और डीप सीक ने कैसे यूएस मार्केट को बिल्कुल शेक कर रखा है। आई मीन यूएस मार्केट से $1.5 ट्रिलियन साफ होने की खबर है। स्पेशली एनवीडिया के 500 से 600 बिलियन डॉलर वाइप आउट हो गए सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक छोटा सा स्टार्टअप, सो कॉल्ड छोटा सा स्टार्टअप डीप सीक ने दुनिया भर में तूफान मचा दिया अपना एक एलएलएम तैयार करके, जो कि ओपन एआई के चैट जीपीटी को टक्कर दे रहा है, जेमिनाई को टक्कर दे रहा है। इनफैक्ट डीप सीक के जो यूजर्स हैं जेमिनाई और दूसरे क्लाउडी जो चैटबॉट हैं उससे ज़्यादा हो गए। खैर, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा बेसिकली कि किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि जो डीप सीक ने बड़े बड़े दावे किए हैं वो दरअसल खोखले हैं। दावा क्या डीप सीक की तरफ से किया गया है कि सिर्फ 2000 जीपीयू के साथ और कुछ मिलियन डॉलर्स में $19 मिलियन की बात कही जा रही है कि इतने में ही उन्होंने डीप सीक R1 मॉडल को ट्रेन कर दिया, जो कि चैट जीपीटी जैसे जाइंट से टक्कर ले रहा है और मार्केट में बिल्कुल तहलका मचा चुका है। इनफैक्ट लोग डीप सीक डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं और परप्लेक्सिटी एआई से भी ज़्यादा यूजर्स अब डीप सीक के पास हो गए हैं। लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसे क्लेम किए जा रहे हैं कि डीप सीक ने बहुत सारी बातें दुनिया से छुपाई हैं। बताया ये जा रहा है कि डीप सीक ने 2000 नहीं बल्कि 50,000 जीपीयू के साथ अपने एलएलएम को ट्रेन किया। एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिस पे पूरा का पूरा डिबेट टिका हुआ है। एआई की जो पूरी डिबेट है वो अभी एलएलएम पे ही चल रही है। तो 50,000 जीपीयू उन्होंने यूज़ किए। अब सवाल उठता है कि जब एनवीडिया, जो कि यूएस की कंपनी है, उन्होंने यूएस गवर्नमेंट ने चाइना और इंडिया जैसे कई कंट्रियों पे एआई चिपसेट को एक्सपोर्ट करने पे बैन लगा रखा है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि चाइना का डीप सीक जो स्टार्टअप है उसने एनवीडिया के जीपीयू से और 2000 नहीं बल्कि 20,000 से 50,000 जीपीयू से कैसे अपने एलएलएम को ट्रेन कर दिया। डीप सीक ने अपने रिसर्च पेपर में ये चीज़ मेंशन किया है कि उनका जो मॉडल है वो काफ़ी चीप है, काफ़ी इफिशिएंट है और उसे ट्रेन करने में कंपैरेटिवली चैट जीपीटी के मुकाबले या फिर जेमिनाई के मुकाबले काफ़ी कम जीपीयू का यूज़ किया गया है। तो अब जब बैन है जीपीयू एनवीडिया के जो फ्लैगशिप या फिर हाई एंड चिप होते हैं एआई वाले, वो चाइना नहीं जा सकते हैं, फिर कैसे पॉसिबल हुआ ये? तो इसका जवाब इस बात में भी है कि सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डीप सीक का उदय कब से हुआ। चाइना की ही एक हेज फंड कंपनी हाई फ्लायर ने डीप सीक के साथ बहुत पहले, इनका म्यूचुअल अग्रीमेंट था कि वो डीप सीक को उन्होंने कहा था कि आप एल्गो ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर बनाइए, सोल्यूशन बनाइए, और वो ट्रेडिंग का पूरा मामला था। उसमें एआई कैपेबिलिटीज़ की बात तो थी लेकिन ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि वो चैट जीपीटी को टक्कर देंगे। 2022 से एलएलएम को एक तरीके से बहुत ज़्यादा कवरेज मिलनी शुरू हो गई। कई सारे चैटबॉट लॉन्च कर दिए गए जिसमें चैट जीपीटी भी एक था। उसके बाद इनको ऐसा लगा, जो हाई फ्लायर कंपनी है और डीप सीक है, इनको ऐसा लगा कि कुछ पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ एआई स्पेस में ही है। उन्होंने फिर फुल फ्लेजेड काम करना शुरू कर दिया एआई स्पेस में और आखिरकार अभी कुछ समय पहले डीप सीक R1 की शुरुआत हुई, जो एक लैंग्वेज मॉडल है डीप सीक का ही। कई सारे मॉडल्स हैं बट डीप सीक R1 सबसे पॉपुलर अभी हुआ है। तो ये जो हाई फ्लायर कंपनी है और जो डीप सीक है, इन दोनों के बीच ये कंप्यूटेशनल पावर का भी एक्सचेंज होता है और जितने एम्प्लॉयज़ हैं ये भी शेयर होते हैं, यानी मिलजुल करके दोनों काम करते हैं। अब ये भी बताया जा रहा है कि जो कंपनी ने एक रिवील किया है कि हमने बहुत कम जीपीयू पे ट्रेन कर लिया, एनवीडिया के कुछ पुराने जीपीयूज़ को यूज़ किया था और फिर कुछ जीपीयू इंपोर्ट कराए दूसरे कंपनी से, चाइना छोड़ करके। अब बात यहीं तक नहीं रुकी है, कम से कम दुनिया भर में ये चीज़ अब लोग बात कर रहे हैं कि जो डीप सीक ने क्लेम किया है वो हो सकता है कि गलत क्लेम किया होगा। कई सारी रिपोर्ट्स हैं, कुछ मतलब हार्ड इसमें ऐसा नहीं है कि 85,000 जीपीयू से ट्रेन किया गया, 20,000 जीपीयू से ट्रेन किया गया। अब आपको डीप सीक से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जिसे समझकर शायद आप भी ये अंदाज़ा लगा सकें कि जो बातें कही जा रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। बताया ये जा रहा है कि जो डीप सीक के मॉडल्स ट्रेन किए गए हैं, जो एलएलएम ट्रेन किए गए हैं, उसे ट्रेन करने में $1.6 बिलियन लगे हैं। अब इससे पहले तक ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि सिर्फ $20 मिलियन में इसे ट्रेन कर लिया गया, जिस वजह से बहुत सारी कंपनियों को नुकसान भी हो गया कि आप तो इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन डीप सीक ने कम में काम कर दिया। दूसरी चीज़ ये कि पहले ये बताया जा रहा था कि डीप सीक का जो R1 मॉडल है उसे लगभग 2000 जीपीयू के साथ ट्रेन किया गया, लेकिन अभी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 50,000 एनवीडिया के
हॉपर जीपीयू का यूज किया गया है डीप सीक को ट्रेन करने के लिए। एक चीज और आपके लिए यहाँ पे जानना जरूरी है, इसमें जो जीपीयू का यूज हुआ है वो अलग अलग जीपीयूज हैं। 10,000H800 जीपीयूज हैं, 10,000H100 जीपीयूज हैं और कुछ H20 यूनिट्स भी परचेज किए गए हैं। ये जो रिपोर्ट है ये सेमी एनालिसिस की है, जो कि एक एनालिसिस की वेबसाइट है। बेसिकली सेमीकंडक्टर्स पे ये ज़्यादा नज़र बना करके रखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये इशारा कर रही हैं कि डीप सीक जो चाइना का मॉडल है कुछ ना कुछ तो ज़रूर लोगों से छुपा रहा है। एलॉन मस्क इसके अगेंस्ट में बोल चुके हैं। एलॉन मस्क ने भी ये चीज़ एक्स पे एक रिप्लाई में बताया है कि जो ये डीप सीक बोल रहा है वो सच नहीं है बल्कि झूठ है। बहुत सारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं एआई कंपनियों के यूएस के, जो काफ़ी समय से मॉडल्स ट्रेन कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो डीप सीक बता रहा है वो सच नहीं हो सकता और कई सारे एविडेंसेस भी दिए हैं जिसे देख करके कुछ तो ऑथेंटिसिटी इन सब चीज़ों में लगती है। बट एट द एंड ऑफ द डे अभी इस बात की भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि जो 19 मिलियन डॉलर्स का कोट किया जा रहा है कि डीप सीक को ट्रेन करने में 19 मिलियन डॉलर्स लगे थे, उसको भी लेकर के कंपनी ने, डीप सीक ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि 19 मिलियन डॉलर लगे थे। सिर्फ डीप सीक के पेपर में ये मेंशन है कि कितना पैसा उनको R1 ट्रेन करने में लगा। उसका एक बाइफर्केशन है जिसे देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना पैसा लगा ट्रेन करने में। बट उतना जो पैसा ट्रेन करने में उन्होंने डिस्क्लोज किया है, उसके मुकाबले ये जो अभी जो एनालिसिस किए जा रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि वो जो डेटा है वो गलत है, ये डेटा सही है। भले ही दुनिया डीप सीक R1 के बारे में कितनी सारी बातें कर ले, बट अभी के लिए ट्रुथ यही है कि डीप सीक R1 अपने नंबर ऑफ यूजर्स में यूएस में स्पेशली टॉप चार्ट में बना हुआ है। चाहे ऐप स्टोर की बात करें या प्ले स्टोर की बात करें, टॉप फ्री ऐप्स के लिस्ट में नंबर 1 है। दूसरी चीज़, दूसरे जितने एआई जाइंट हैं, चैट जीपीटी को छोड़ करके जेमिनाई हो गया या फिर क्लाउडी हो गया या परप्लेक्सिटी एआई हो गया, इन सबसे ज़्यादा यूज़र्स फिलहाल डीप सीक के पास हैं इतने कम समय में। ये रियलिटी है एंड यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। दूसरी चीज़, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं लगातार कि डीप सीक ने हो सकता है कि झूठ बोला है जीपीयूज़ को लेकर के, क्योंकि इतने कम जीपीयू से शायद लोगों को लगता है कि इतना एलएलएम, इतना बड़ा एलएलएम तैयार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत पड़ती है। डीप सीक के आने से ये भी एक डिबेट शुरू हो गई है कि जब डीप सीक इतने कम पैसे में काम कर सकता है तो इतने ज़्यादा पैसे दूसरी कंपनियां क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं। वो इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसानदायक हो सकती हैं, क्योंकि इतने बड़ा बड़ा डेटा सेंटर्स को कूल रखने में, ठंडा रखने में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में जाता है, इस वजह से भी नुकसान होता है। ये सारी डिबेट्स बहुत पहले से चल रही हैं, अब इस डिबेट को ज़्यादा बल मिल गया है। बट सच क्या है, नोबडी नोज। अभी फिलहाल सच क्या है किसी को नहीं पता है, बट लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि डीप सीक ने हाफ ट्रुथ लोगों के सामने बताया है। सारी सच्चाई फिलहाल अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है कि कमिंग डेज में जब ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं तो डीप सीक की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी किया जाए जिसमें कंपनी शायद अपने आप को डिफेंड कर सकती है या फिर कुछ और क्लैरिटी लोगों के सामने रख सकती है। तब तक आप वेट कीजिए, और अगर आपने भी डीप सीक यूज़ किया है तो आप कमेंट बताइए कि डीप सीक और चैट जीपीटी दोनों में से बेटर कौन आपको लगता है।